गजबे हो रहा है भाई। कैंडिडेट के लिए गैर तो गैर, अपनों को भी नहीं छोड़ रही पार्टियां। नमस्कार, दर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। जी हां, सच तो यही है, कैंडिडेट के लिए इतना उठा पटक मची हुई है कि कैंडिडेट बदलने के लिए गैर तो गैर यानी विरोधी पार्टियों को छोड़ दीजिए, अपने सहयोगी पार्टियों से भी पार्टियां निकाल के ले आ रही हैं। और मामला बड़ा ही दिलचस्प सामने आया है। चलते हैं, पहले जेडीयू कार्यालय का वो दृश्य देख लेते हैं जो आज सामने आया है। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रमेश कुशवाहा ने अब पार्टी छोड़ दी है और पार्टी छोड़ करके एक बार फिर से जदयू का दामन थामा है। इस मौके पर आज जदयू कार्यालय में मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस मिलन समारोह में बिहार सरकार के कई मंत्री भी शामिल रहे। विजय लक्ष्मी कुशवाहा जेडीयू में शामिल हुई। इस मौके पर उनके पति रमेश सिंह कुशवाहा, जो जीरादेई से पूर्व विधायक हैं, वो भी पार्टी में शामिल हुए। यानी पति पत्नी शामिल हुए जेडीयू में। और अब चर्चा ये है कि विजय लक्ष्मी कुशवाहा को सिवान से टिकट दिया जाएगा जेडीयू का। यानी जेडीयू ने अपनी तलाश पूरी कर ली है। सिवान में औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन जिस तरह से विजय लक्ष्मी कुशवाहा का नाम सामने आया है, कविता सिंह का नाम कट गया है, तो विजय लक्ष्मी कुशवाहा को कहां से लाया गया? जो उनके पति हैं रमेश सिंह कुशवाहा, उन्हें किस पार्टी से तोड़ा गया, आपको यह भी बता देते हैं। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के यानी आरएलएम राष्ट्रीय लोक मोर्चा, जो उनकी पार्टी है उपेंद्र कुशवाहा की, उसके प्रदेश अध्यक्ष थे वर्तमान में रमेश सिंह कुशवाहा। जी हां, रमेश सिंह कुशवाहा उस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे। अभी हालांकि अब जेडीयू में शामिल हो गए हैं कुछ क्षणों पहले। तो वैसी स्थिति में राष्ट्रीय लोक मोर्चा यानी उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को ही तोड़कर अपनी पार्टी में मिला लिया नीतीश कुमार ने। और उनकी पत्नी विजय लक्ष्मी कुशवाहा को अब सिवान से चुनाव लड़ाया जा रहा है। तो ऐसे में सबसे पहले सुनते हैं कि रमेश सिंह कुशवाहा, जो कल तक उपेंद्र कुशवाहा के साथ थे, हालांकि उसके पहले जेडीयू के भी साथ थे, वो जेडीयू के विधायक के तौर पर थे, लेकिन बाद में वो कुशवाहा के साथ चले गए थे। तो वैसी स्थिति में क्या कुछ कह रहे हैं रमेश सिंह कुशवाहा, सुन लेते हैं पहले आप। नीतीश कुमार जी में आस्था व्यक्त करते हुए जनता दल यू की संस्था हम लोग सहृदय ग्रहण कर रहे हैं। मित्रों, आप सभी को यहाँ मीडिया के जो साथी हैं, बहुत सारे लोग हैं जो हमें पहचानते हैं। हम अभी कुछ देर पहले तक राष्ट्रीय लोक मोर्चा उपेंद्र कुशवाहा जी की जो पार्टी है उसके हम प्रदेश अध्यक्ष थे। और ये सभी लोग एनडीए के हिस्सा हैं, चाहे जनता दल यू, माननीय चिराग पासवान जी की पार्टी, जीतन राम मांझी जी की पार्टी हो, ये सभी भाजपा, ये सभी लोग एक एनडीए यहाँ बना हुआ है राष्ट्रीय स्तर पर, और उसी का पार्ट जनता दल यू भी है। मुझे इस बात की खुशी है कि मौजूदा जो लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है, बिहार में पिछले लोकसभा के चुनाव में 39 सीटें हम लोग जीते थे। इस बार मुझे उम्मीद है कि जिस ढंग का माहौल पूरे बिहार में है, हम लोग सभी 40 सीटें जीतेंगे, सभी लोग मिलकर के। इसलिए एनडीए के सभी राष्ट्रीय नेताओं के प्रति, माननीय मोदी जी के प्रति, देश के प्रधानमंत्री जी के प्रति, और यहाँ बिहार के जो भी एनडीए के घटक दल हैं उसके क्षेत्रीय जो नेता हैं, उन तमाम नेताओं के प्रति आभार प्रकट करते हुए एनडीए को मजबूत करने का मैं प्रतिज्ञा लेता हूं। और इसी बात के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। तो सुन लिया आपने कि रमेश सिंह कुशवाहा क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैं पहले भी यहाँ था और अब आया हूँ, और जिस तरह से उन्होंने शामिल होने के बाद जो कहा कि पार्टी के प्रति अब आस्थावान है
और टिकट की बात है, आखिरकार टिकट की ही बात है। तो खैर, तो रमेश सिंह कुशवाहा ने यह कहा, लेकिन जब सवाल पूछ दिया गया बिहार सरकार के मंत्री जेडीयू के वरिष्ठ नेता विजय चौधरी से कि आप तो अपनी ही पार्टी के सहयोगी के पार्टी से तोड़ कर ले आए अपना कैंडिडेट, तो ऐसे में क्या कुछ कह रहे हैं विजय चौधरी, ये भी सुन लीजिए। अभी मात्र 20 घंटे तक इंतजार करिए, आपको कुछ पूछने की जरूरत नहीं बचेगी, आपको पार्टी के तरफ से सारी जानकारी दी जाए। ऐसा नहीं लग रहा है कि आपको अभी उपेंद्र कुशवाहा बहुत कमजोर कर रहे हैं, क्योंकि लोगों को छोड़ रहे हैं। अभी हमने बताया, आपके इस सवाल का जवाब आपके पूछने से पहले ही हमने दे दिया कि ये कभी कभी आपस की बातचीत से होता है कि गठबंधन के किसी दल के किसी साथी का कहां पर रहने से गठबंधन को अधिकतम फायदा मिलेगा, ये फैसला होता है। हमने तो पहले ही कह दिया, इसमें किसी को कमजोर करने की बात नहीं है, इसमें कमजोर कोई नहीं होगा, सभी मजबूत होंगे। इस फैसले की यही खासियत है कि कमजोर कोई नहीं, मजबूत सभी लोग। तो एक लाइन में तो कहे 20 घंटे इंतजार करें, मैच सामने में नहीं देख रहे हैं, सिंबल बट रहा है, अलायंस हुआ ही नहीं है, देख नहीं रहे हैं क्या? नहीं हो गया। आप लोग को 1.5 साल से करना है, बहुत हो गए। आ जाइए। तो सुन लिया आपने कि क्या कुछ कह रहे हैं विजय चौधरी। विजय चौधरी कह रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, जहां जो महत्वपूर्ण होता है, जहां जिसकी जरूरत होती है वैसा काम किया जाता है, अपनी पार्टी के सहयोगियों को तोड़ नहीं रहे हैं। यानी कहीं ना कहीं इस सवाल पर झेप जरूर गए नेताजी विजय चौधरी, और जिस तरह से बातों को गोल मोल घुमा दिया गया। लेकिन सच तो यह है कि उनकी सहयोगी पार्टी के यानी एनडीए के सहयोगी हैं उपेंद्र कुशवाहा, काराकाट से चुनाव भी लड़ रहे हैं, और काराकाट सीट जेडीयू के पास थी, और जेडीयू ने उनके लिए अगर कहा जाए सेक्रीफाइस भी कर दिया उपेंद्र कुशवाहा के लिए, काराकाट सीट उन्हें दे दी। तो ऐसी स्थिति में उन्हीं के पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को अपने पार्टी में मिलाकर उनकी पत्नी को टिकट दे रहे हैं। तो खैर, जो ये बात हुई, चर्चा उठी, तो हमने आपको बताया कि किस तरह से जो पार्टियां हैं अपने कैंडिडेट के लिए, अपने मुफीद कैंडिडेट यानी अपने जो ऐसे कैंडिडेट पर दांव लगा रही है कि जो जीत सके, तो ऐसी स्थिति में अपने सहयोगी पार्टियों को भी तोड़ने से गुरेज नहीं कर रही है। हम आपको बता दें कि सिवान से विजय लक्ष्मी कुशवाहा जेडीयू में शामिल हुई हैं और सिवान से ये चुनाव लड़ेंगे, ये लगभग तय हो चुका है। वहां जो वर्तमान में सांसद हैं कविता सिंह का टिकट कट चुका है। तो वैसी स्थिति में मुकाबला काफी टफ है, क्योंकि जिस तरह से कविता सिंह का टिकट कटा, दरअसल इसमें दो बड़े मजबूत राजपूत नेता की एंट्री हो गई जेडीयू के अंदर। लवली आनंद चुनाव लड़ रही हैं, जो आनंद मोहन की पत्नी है। तो ऐसी स्थिति में लवली आनंद की एंट्री के बाद कविता सिंह का टिकट कट गया, और अब कुशवाहा को टिकट दिया गया है ताकि बैलेंस किया जा सके कास्ट कॉम्बिनेशन को, यानी कास्ट फैक्टर को। बने रहिए 10 न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।